तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जिन चियन को दिखाया था जो तो लू के साथ फाइट कर रहा था। और जैसा कि उसने पिछले वाले एपिसोड में कहा था कि बच्चुआ लू ना पहले तो जिन चियन को स्टाइल करने का कोशिश करेगा, उसके बाद ना वो तो यहाँ पे दो स्लैश लगाएगा, एक साइड से और एक ऊपर से। लेकिन ऊपर से जब वो स्लैश लगाएगा ना तब भी तो छोटू बच्चा अपने स्टिक से उसका खेला ही खत्म कर देगा। होता फिर वैसा है, लू बच्चुआ ना अपना जो बड़ा सा चक्कू था उसे तो छोटू बच्चा जिन चियन के अंदर घुसाने का कोशिश करता है, लेकिन छोटू को तो ये सब पहले से पता था। इसी के चलते वो तो बहुत ही आसानी के साथ इससे बच जाता है। दूसरी और ये देखने के बाद ना टिया के साथ साथ तो हु भी चौंक गया था, जो दोनों तो आपस में ये बात कर रहे थे कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये होना तो नामुमकिन है। तभी ना यहाँ पे तो जिन चियन बचुआ कह उठते हैं कि ये देखो आ गया पहला बड़ा स्लैश। और इसी के साथ साथ ना सच्ची में तो लू बचुआ ना जिन चियन के ऊपर एक स्लैश लगाता है, जिससे तो बहुत ही आसानी के साथ जिन चियन फिर से बच जाता है। और अभी तो ये देखने के बाद टिया के साथ साथ हु को भी यकीन हो चुका था कि हाँ छोटू बच्चा जिन चियन ना यहाँ पे तो भविष्य को देख सकता है। सही तो जिन चियन ने जैसा कहा था, लू का सेकंड स्लैश भी अभी तो जिन चियन के ऊपर आ जाता है, जिससे तो हम लोग का जिन चियन फिर से बचते हुए कहता है कि अरे देखो तो अभी तो तुम्हारा अटैक खत्म हो चुका है, अभी तो मेरा बारी आ चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद ना अभी तो टिया क्या उठते हैं कि अरे बड़े भैया देखो ना यहाँ पे तो जिन चियन का हारे के बाद यहाँ पे से निकल रहा है। तो कहता है कि अभी सब कुछ को छोड़ो, वैसे भी अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन चियन ना यहाँ पे तो कुछ भी कर सकता है। दूसरी औरत यहाँ पे जिन चियन को दिखाया था, जो तो अभी क्या उठता है कि अभी तो मेरा यहाँ पे जो छोटू सा टैन है ना उसी का वक्त आ चुका है। ये कहने के बाद जिन चियन बच्चों ना अभी तो लू के अंदर जो छोटू सा टैन था उसे घुसा देता है। और अपने साथ ऐसा होते हुए देखने के बाद ना अभी तो लोग कह उठता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होना तो नामुमकिन है। मेरा स्पीड तो तुमसे भी बहुत ज्यादा, लेकिन तुमने फिर भी मुझे कैसे हराया। जिस पे तो हंसते हुए अभी टिया लाल कहता है कि अरे बच्चे तुम यहाँ पे चौंक ही रहे हो, वैसे भी मेरा दोस्त जिन चियन ना यहाँ पे भविष्य देख सकता है। और टिया का साथ देते हुए तो अभी हु भी कहता है कि हाँ लू मेरे बच्चे, मेरे छोटा भाई ना बहुत कूल है, उसे ना तुम्हारे हर एक मूव के बारे में तो बहुत पहले से ही पता था। और अभी तो इन दोनों का बात सुनने के बाद लू ना फाइनली तो छोटे बच्चे से पूछ ही लेते हैं क्या सच्ची में तुम सच में यहाँ पे भविष्य देख सकते हो। जिस पे तो हम लोग का जिन चियन कहता है कि घंटे का भविष्य, मैं कोई भविष्य नहीं देख सकता हूँ। वैसे भी मैं ना तुम्हें तो यहाँ पे कठपुतली के माफिक नचर रहा था, मैं तो यहाँ पे जानबूझ गई ना, तुम्हें यहाँ पे मुझे मारने का मौका दे रहा था और तुम तो उसी मौके का फायदा उठाते हुए पहले मुझे स्टैब करने के लिए आए, उसके बाद दो स्वीप किया और बाकी तो अभी तुम्हारे आंखों के सामने है, जहाँ पे अभी मेरा छोटू सा टहनी तुम्हारे अंदर घुस चुका है। और अभी तो जिन चियन को ये वाला बात सुनने के बाद टिया और हु तो आपस में ये कह उठते हैं कि तुमने पहले तो कहा था कि तुम्हें भविष्य दिखा देता है, वो ना आसान था, लेकिन ये वाला बात तो अभी हम लोग को समझ में नहीं आया। दूसरी ओर तो यहाँ पे लू को दिखाया था, जिसे ना बचपन का एक बात याद आता है, जहाँ पे तो उसका मास्टर ने उससे कहा था बच्चे तुम अभी नादान हो, तुम्हें किसी स्वॉर्ड मास्टर के बारे में पता नहीं, अगर तुम कभी भी किसी स्वॉर्ड मास्टर के साथ फाइट करते हो तो स्वॉर्ड मास्टर ना तुम्हें अपने उंगली के ऊपर नचाएंगे, वो ना तुम्हारे हर एक अटैक के बारे में पहले से जान जाएंगे। और इसे याद करने के बाद लूना अभी तो जिन चियन की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये बच्चा तो देखो, ये बच्चा तो कितना छोटा है, लेकिन अभी से क्या ये सच्ची में स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है। और इसी के साथ वो तो डरते हुए अपने मन में ये सोचते हैं कि अगर ऐसा है ना तो ये जिन चियन कोई छोटा सा आम बच्चा नहीं, ये ना एक बहुत ही बड़ा सा खतरनाक मॉन्स्टर है। फिर तो किसी को दिखा दे जो ना दूर से इन सबको देख रहा था, जिसे देखने में ना बहुत ही खतरनाक किसी घोस्ट की तरह लग रहा था, जो तो हंसते हुए कहता है कि अरे देखो तो ये वाला बच्चा ही तो मुझे चाहिए। और फिर तो जिन चियन और उसके साथ उसके बड़े भैया हु और टिया को दिखा दे, जो तो आपस में बात करते हुए जा रहे थे। बिना यहाँ पे तो हु को याद आ जाता है कि कैसे लू बचुआ ने ना जाते हुए जिन चियन से कहा था कि आज से वो ना जिन चियन को अपना बॉस मानता है, और जिन चियन आज से जो भी कहेगा लू बचुआ ना यहाँ पे तो आग बंद करके वही करेगा। और अभी तो इसे याद करते हुए ना टिया और हु दोनों ही हंसने लगते हैं ना। जिन चियन तो अभी इन दोनों को रुकाते हुए कहता है कि अरे तुम दोनों उसके बारे में भूल जाओ ना, वैसे भी लू बचुआ को तो जितना सबक सिखाना था मैंने सिखा दिया है। जो सुनते ही तो अभी दोनों के दोनों जिन चियन का तारीफ करते हुए कहते हैं कि देखो तो जिन चियन का दिल कितना साफ है, आजकल क्या कहीं पे भी जिन चियन जैसा महान इंसान मिलता है। जिन चियन बचुआ ना किसी अलग के ख्याल में खोया हुआ था, तब बिना वो तो कह उठते हैं कि हम लोग तो अभी आश्रम में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी हम लोगों को तो अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला है। तो अभी हु बचुआ कहता है कि हाँ अभी तुम कह रहे हो तो मैं देख रहा हूँ, तो सच्ची में यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन हाँ इससे पहले मैं जब यहाँ पे आया था ना तब तो यहाँ पे मॉन्स्टर घुमा करते थे। तभी ना उन लोगों के सामने कुछ अजीब से एक मॉन्स्टर जैसा चीज आ जाता है, जो आने के बाद ही ना उन लोगों के सामने वाले जंगल में तो जोरदार धमाका होता है। जो देखते ही ना अभी तो टिया और जिन चियन दोनों के दोनों उसी तरफ भाग गए चले जाते हैं। दूसरे और अभी तो हु सोच रहा था कि अरे इन दोनों के यहाँ पे क्या हो गया। पे ना हु के पीछे तो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाया था, जो ना यहाँ पे पलक झपकने के स्पीड में आके तो हम लोग हु बच्चों को पकड़ लेते हैं। फिर तो हम लोग को पता चलता कि अरे देखो तो ये तो कोई मॉन्स्टर नहीं, ये तो वही लड़की है जिससे ना हम लोग हु और जिन चियन ने पहले उससे बचाया था, जो ना घसीटते हुए अभी हु बच्चों को ना एक झाड़ी
के अंदर लेकर चला जाता है और जिस झाड़ी के अंदर जाते ही ना हु का तो जोर जोर से चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है और जो आवाज पाने के बाद ही ना जिनचैन तो यहाँ पे रुक जाता है। जहाँ पे पीछे मुड़ने के बाद तो वो देख रहे हैं कि देखो तो उन लोगों के पीछे उसका बड़े भैया नहीं है, इसीलिए तो वो टिया से पूछते हैं कि तुमने क्या मेरे बड़े भैया को देखा, जिस पे तो टिया लाल कहता है कि अरे तुम क्या कह रहे हो, वो तो थोड़ी देर पहले ही पर ही खड़ा था। इन दोनों का ये बात तो हो ही रहा था, तब वे ना यहाँ पे तो उसी झाड़े से हु बाहर निकलता है। जो बाहर निकलते ही कहता है कि अरे मुझे माफ कर देना, मेरा पैर फिसल गया था इसीलिए तो मैं झाड़ी के अंदर गिर गया। जो सुनते तो अभी टिया कह उठता है कि अरे बड़े भैया आप तो देखो, आप तो मेरे जैसा ही निकले, मैं भी तो एक दो बार ना ऐसे ही गिर जाता हूँ। दूसरी ओर जिनचिया ना किसी अलग ही अंदाज में तो अपने बड़े भैया को तारे जा रहा था। नेक्स्ट मोमेंट में जिनचिया ना अपना मूड चेंज करते हुए कहता है कि अरे भैया आप ना कभी नहीं सुधरोगे, चलो झटपट करो, अभी भी हम लोगों को बहुत सारा शिकार करना है। और यहाँ पे तो देखो अभी तक हम लोग के हाथ एक भी मॉन्स्टर नहीं लगा है। ये सुनने के बाद ना हु तो एक बहुत ही डरावना सा स्माइल देता है और इसे देखने के बाद तो ये पता चल ही चुका था कि ये ना हम लोग का हु बचुआ तो ना था। और इसी के साथ एक लाइब्रेरी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ना हर तरफ तो सिर्फ किताब और किताब बिखरा हुआ था। और फिर तो हम लोग को पता चलता है कि ये वाला काम तो और किसी का नहीं, हम लोग के प्यारे वाइटिन का, जो तो अभी जंगल में फंसे हुए बाकी सारे बच्चों को बचाने के लिए वाइटिन का जितना सारा किताब था ना सबको तो यहाँ पे पढ़ रहा था। अभी तो एक किताब से पता चलता है कि ये जो वाइटिन था ना वो ना बहुत सालों पहले एक बहुत ही खतरनाक एक क्लास के मॉन्स्टर को मिस्टीरियस जंगल के बीचों बीच सील किया था। और इस डोमेन का मतलब तो यही है कि ये जो मॉन्स्टर है ना अभी तो अपने सील तोड़ के बाहर आने वाला है। फिर तो वाइटिन साहब को ये भी पता चल जाता है कि ये जो मॉन्स्टर है ना इसका खास दो काबिलियत है। इसका पहला काबिलियत तो ये है कि ये ना कभी भी गायब हो सकता है और तब ना इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और दूसरा काबिलियत तो इससे भी ज्यादा डरावना है क्योंकि ये मॉन्स्टर ना किसी भी जिंदा चीज या फिर इंसान के बॉडी के अंदर घुस के उससे आसानी से काबू कर सकता है। अभी तो उसी किताब को पढ़ने के बाद डिन साहब को भी पता चल चुका था कि ये सब कोई हंगामा हो रहा है एक मॉन्स्टर के वजह से, जो ना यहाँ पे आसानी के साथ किसी भी इंसान के बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। फिर भी तो डिन साहब यहाँ पे कह उठते हैं कि इस मॉन्स्टर के बारे में ना हम लोग बाद में कभी सोच लेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी जंगल में फंसे हुए बच्चों के बारे में सोचना है। तुम लोग यहाँ पे एक काम करो, तुम सब मिलकर इस बैरियर के एक हिस्से को लगातार अटैक करते जाओ ताकि क्या हो ये जो बैरियर है इस बैरियर के एक हिस्सा टूट तो जाए। जो सुनते तो वाइटन साहब कह उठते हैं कि अरे डीन साहब अगर ऐसा ही हुआ तो मॉन्स्टर भी तो बाकी सारे स्टूडेंट के साथ बाहर निकल जाएगा। तो डीन साहब तो कहते हैं कि तुम्हें ना ये वाला किताब अच्छे से पढ़ना चाहिए था, देखो तो इस किताब में अच्छे से लिखा है कि वो वाला मॉन्स्टर ना किसी भी सेंट्रलम के बच्चे के ऊपर काबू नहीं कर सकता है। सब बच्चे बाहर आने के बाद सेंट्रलम के नीचे बाकी सारे बच्चों को ना बहुत ही अच्छे से हम लोग को तलाशना पड़ेगा। और अगर कोई तुमसे इसके बारे में पूछे तो उससे कह देना कि ये ना कंपटीशन का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी ना यूवी बच्ची की जो मास्टर थी वो भी तो सामने आते हुए कहते हैं कि चलो मैं भी तुम लोग का थोड़ा सा मदद ही कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर तो अभी यूवी भी है और अगर यूवी को कुछ यहाँ पे हो जाती है तो तुम में से ना यहाँ पे तो कोई नहीं बचोगे। और इसी के साथ सब मिलकर तो अभी उसी बैरियर को तोड़ने के पीछे लग जाते हैं। दूसरी और जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ना जिनचिया और बचुआटिया तो यहाँ पे मजे में सो रहा था। यहाँ पे तो वही पहले वाला रोशनी को दिखाया जाता है और इस बात हम लोग को पता चलता है कि ये वाला रोशनी तो और कुछ नहीं एक बिस्ट डीमन था जिसका नाम यहाँ पे डीमन नाइट आउल बताया जाता है, जो तो अभी ऊपर से ही ना हु बचुआ यानी कि जिनचैन के बड़े भैया को देख रहा था। तभी ना हु ही तो उसी मॉन्स्टर की तरफ हंसते हुए देखते हैं और जिसे देखते ही ना वो जो आउल था वो इतना डरता है, बचुआ तो यहाँ पे ना दुम दबा के उड़ जाता है। के साथ हु ना घूम के तो अभी जिनचैन की तरफ देखने लगते हैं और देखते हुए तो ये कहता है कि मेरे छोटे भाई, मेरे प्यारे से छोटे भाई, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। और ये कहने के बाद हु बचुआ ना अभी तो बेस्ट की तरह आहिस्ता आहिस्ता करके जिनचैन की तरफ बढ़ के जिनचैन को छूने का कोशिश करता है। तभी ना जिनचैन तो उसका हाथ को पकड़ लेते हैं, जो देखने के बाद ना अभी तो हु बहुत ही जोर का झटका खाता है। और इसी के साथ जिनचैन तो अभी हु से कहते हैं कि अरे क्या हुआ बच्चे, इतनी जल्दी तुम्हारा सफर खत्म हो गया, वैसे भी तुम हो कौन और तुम मेरे बड़े भैया होने का नाटक क्यों कर रहे हो। जो सुनते तभी हु के अंदर से जो बेस्ट था वो क्या उठते हैं कि अरे इतनी जल्दी मैं पकड़ा कैसे गया, वैसे भी मैंने तो यहाँ पे पूरा का पूरा तैयारी करके आया था। जिसपे तो जिनचैन कहता है कि बच्चा सच में तुम्हारा जो एक्टिंग है ना ये बहुत ही घटिया है क्योंकि तुम यहाँ पे और किसी का नहीं मेरे बड़े भैया का एक्टिंग कर रहे हो, जो ना हर एक सेकंड में यहाँ पे तो कुछ ऐसा करता है जो देखते है ना मेरा तो यहाँ पे दिमाग फटना स्टार्ट हो जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद भी तो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है कि जैसा मैंने चाहा था तुम वैसा ही हो और मैं ना तुमसे और कुछ नहीं चाहता, मैं अभी तुम्हारा बॉडी के ऊपर काबू करना चाहता हूँ। अभी तो बॉडी काबू के नाम से ही ना छोटे बच्चे तो यहाँ पे डर जाते हैं, लेकिन तभी ना जो मॉन्स्टर था वो तो छोटू को पकड़ के छोटू के सामने जाकर कहता है बच्चे तुम्हारा ये जो बॉडी है ये बॉडी ना थोड़ी देर बाद ही मेरा होने वाला है। इसी के साथ हु के आंखों से एक रोशनी निकल के अभी तो छोटू बच्चे के अंदर घुसना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मूवमेंट होता है जहाँ पे ना दोनों बच्चे तो यहाँ पे झटका खा के दोनों तरफ गिर जाते हैं। ये होने के बाद ना अभी तो हु यानी कि जो मॉन्स्टर था वो उठते हुए कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक कमजोर सेंड हो और तुम्हारा स्पिरिट पावर उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसपे तो जिनचैन कहता है कि अरे बच्चे मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं कितने बार यहाँ पे मौत से बच चुका हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पे जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे सामने ये जो बॉडी देख रहे हो ना मुन्ना, ये बॉडी तो बहुत पहले और किसी
उसके हाथ में लग चुका है। इसी के साथ छोटू बच्चा ना अभी तो हु के सिर में हाथ देते हुए कहता है कि चलो झटपट करो बच्चे, झटपट करके ना अभी मेरे भाई के बॉडी से निकल। और ये कहने के बाद छोटे बच्चे तो यहाँ पे वायलेट वर्सन शॉर्ट टेक्निक डेविल वैंक्विश नाम का एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। हाँ यही तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ मुझे पता है कि वीडियो बहुत लेट आ रहा है, मुझे माफ कर देना। मेरा ये जो गला है ना वो कुछ दिन के लिए कुर्सी लेके बैठ गया था। और हाँ कल से ना रोज यहाँ पे 2 वीडियो मैं लाऊंगा। और इसी के साथ साथ जो बाकी सारे सीरीज है ना उसे भी मैं अपने सेकंड चैनल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।